भाई मुझे किसी ने ये वीडियो भेजी, एक बार आप देखना। मन में एक सवाल आएगा, अगर सूरज हमसे मिलियंस ऑफ किलोमीटर यानी 150 मिलियन किलोमीटर, अगर वो माइल्स ऑफ किलोमीटर अगर हमसे अवे है, तो फिर धरती पर इतनी हीट कैसे होती है? ये चीजें कैसे पॉसिबल है कि कोई चीजें हजारों लाखों किलोमीटर दूर और धरती पर इतना हीट प्रोड्यूस करे? तो पॉसिबल ही नहीं। अब भाई का कहना है कि सन हमसे बहुत दूर है, फिर भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है या कम कैसे होता है? तो अब देखो, इसका आंसर बहुत सिंपल है। अब समझो, हीट है, एनर्जी को हर बार ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वो रेडिएशन के फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकती है। तो वैसा ही होता है, सन से निकलते रेडिएशन और वो जब अर्थ पे आते तब अर्थ के पास है एटमॉस्फेयर और एयर, जिसमें हीट ट्रैप हो सकती है। तो वैसा ही होता है, हीट इसमें ट्रैप रहती है, इसीलिए हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है। अब आप कहोगे, भाई अर्थ का ये टेम्परेचर क्यों बढ़ता है या कम होता है, बाकी या स्पेस का क्यों नहीं होता, स्पेस इतना ठंडा क्यों है? तो अब देखो, रेडिएशन को कोई रोकने वाला चाहिए, तभी वो उस पर एक्ट करेगी। मतलब अगर आप उसके रास्ते में आओगे तभी आपको वो फील होगी, ऐसा ही समझ लो। अब देखो, सन से सबसे पास कौन है? मर्क्यूरी। अब सन और मर्क्यूरी के बीच में कुछ नहीं उसे रोकने वाला, इसीलिए उतनी जगह ठंडी रहती है, पर मर्क्यूरी का टेम्परेचर बढ़ता भी है और कम भी होता है। तो वैसा ही है।